रिश्तों से बड़ी प्रथा। ए चुप चुप चुप, अरे चुप करना। क्या दिमाग खराब कर रहा है, सुबह सुबह रो रहा है ऐसे? ए माँ, चुप करा इसको। अरे नहीं नहीं ना 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 बच्चे ना ना ना। रणवीर जी, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें करते हो आप? तो इसका बाप है, तुम ऐसा बर्ताव करोगे इसके साथ? तुम्हें नहीं होता किसी सीने से लगाकर चुप करे, ऊपर से चिल्ला रहे हो? भाषण बंद कर अपना। संभालना है तो संभाल, नहीं संभलता है तो जाकर मरखंडे क्या छोड़ करा। उसका नाना है, वही संभालेगा उसको। हेलो हेलो माँ, हम सुरभि बोल रहे हैं। आप ठीक तो है ना? सम्राट कैसा है? कहाँ है वो? क्या कहूँ मैं तुमसे बेटा, सम्राट का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ की कमी वो सहन नहीं कर पा रहा, रोए जा रहा है। माँ, अगर आप हिम्मत आ जाएंगी तो कैसे चलेगा? उसके पास रहिए, उससे बातें कीजिए, हो सकता है वो नॉर्मल हो जाए। हम फोन रखते हैं, बाय। माई, हमने घर पे फोन किया था, माँ से बात हुई। वो बता रही थी कि सम्राट की तबीयत बहुत खराब है, रात से बहुत तेज बुखार है, भाभी का नाम ले लेकर रोए जा रहा है, हर वक्त मम्मी मम्मी कहता रहता है। अगर आप कहें तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर जाकर सम्राट को संभाल लूं? जैसे उसकी तबीयत सही होगी मैं वापस लौट आऊंगी। तुम्हें वो घर में जाने की कोनो जरूरत नहीं है। गर्भवती औरत का ऐसे घर में जाके रहना ठीक नहीं होता जो उन घर में मौत हुई हो, समझी? माई, हम एक काम करते हैं, सम्राट को यहीं ले आते हैं। वैसे भी उसका लगाव निधि से बहुत ज्यादा है। उसकी गोद में होता था तो वो रत्ना को भी भूल जाया करता था, और फिर आप लोग उससे मिलेंगे तो उसकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। हम सम्राट को इस घर में कैसे ला सकते हैं बेटा? वो रत्ना के अंतिम संस्कार में शामिल था, इसलिए वो 13 दिनों तक कहीं जा नहीं सकता। भाऊजी, फिर हम क्या करें? क्यों ना हम निधि को 13 दिन के लिए उस घर में भेज दें? अरे तू ये क्या बेकार की सलाह दे रही है? तू और तेरे खानदान वाले हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पहले तूने हमारे भाई अभय की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद तेरे भाई ने हमारी बहन को मार दिया।
और अब तू निधि की जिंदगी को उस जल्लाद के कैद खाने में भेजकर तबाह करना चाहती है। अरे कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा तो मत कर। बड़ी फिक्र है भाई से हमारे सम्राट की। अरे सांप का बच्चा सांप ही बनता है, जैसे तेरा भाई वैसे तू। और हमें तो लगता है कि सम्राट भी तुम लोगों जैसे ही तो बनेगा। एक गंदा और घटिया खून हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है बस। हमारा इतना नुकसान भी नहीं हुआ होता। दो पेट्रोल पंप चले गए, बहन भी चली गई। अरे इस सब बर्बादी की वजह तू है, तू समझी? और अगर हमारे सम्राट की इतनी फिक्र है ना तुझे, तो जा जाके रह अपने जल्लाद भाई के साथ। हमारी निधि नहीं जाएगी वहां पर। भैया, आपने सुना ना कि सुरभि तो खुद ही सम्राट के पास वहां जाना चाहती है, लेकिन आपने सुना ना, माई ही नहीं चाहती कि सुरभि वहां जाए। वैसे भी हम सबको याद रखना चाहिए कि सम्राट हमारे ही घर का हिस्सा है, हमारी बहन का बेटा है। हम ये कैसे भूल सकते हैं? अरे उसके मामा होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है ना हमारा। लेकिन आप लोग सम्राट की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आखिर उस घर में भी तो औरतें हैं, सुरभि की माँ है, बुआ है। कुछ दिन में संभल जाएगा सम्राट। और पलने को तो अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं, वहां तो फिर भी उसके बाप दादा दादी हैं। उन लोग को सोचने दीजिए ना कि कैसे सम्राट को पालना है। आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? काजल, अगर वो लोग इतनी फिक्र करने वाले होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देते कभी। उन लोगों के दिल में दया प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं है। और काजल, तुम सम्राट के लिए ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? आखिर तुम भी तो एक माँ हो। तुम उस मासूम बच्चे की भावनाएं नहीं समझती? क्या तुम्हें शोभा देता है उस मासूम के लिए ऐसी बातें सोचना? काजल, सीमा, ये सब बात छोड़ो। हमने तय कर लिया है कि निधि वो घर में नहीं जाएगी। भुवन सही कह रहा है। जो उन घर में हम अपनी एक बेटी खो चुके हैं, वो घर में हम अपनी दूसरी बेटी को नहीं भेजने वाले। क्या हो गया आप सबको? क्या हो गया? ए जी, क्या आप नहीं जानते कि रत्ना अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी? एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं किया। अरे जरा उस मासूम के बारे में सोचिए, उस पर क्या बेहतरी होगी। और रत्ना ने अपने सुसाइड नोट में आपसे विनती की है कि आप सम्राट का ध्यान रखेंगे। यहाँ सम्राट का ध्यान नहीं रखने की बात हो रही है। अरे उस नन्ही सी जान की तकलीफ की चिंता किसी को नहीं है। सबने हमारी रत्ना को भुला दिया। पुष्पा जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? अरे रत्ना को कैसे भुला सकते हैं? हमारी बेटी थी वो, और पल याद करते हैं उसको। ठीक है, हम निधि को सम्राट की देखभाल के लिए उस घर में भेज देंगे। और इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होगी। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि रत्ना दीदी हमारे बीच नहीं रही। वो सबके साथ कितनी अच्छी थी। निधि, तुम हमारे घर जा रही हो, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
खुद सहना पड़े। अगर बुआ जी से कोई बात हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना। उनकी जुबान कड़वी है, मुंह से कब क्या निकल जाता है उन्हें खुद को पता नहीं रहता। उनकी बात का सामने वाले पर क्या असर होगा उसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनसे बहस मत करना। जहां तक हमारे पापा का सवाल है, उन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है, वो है पैसा। एक एक रुपए खर्च करने में 1000 बार सोचते हैं। रही बात रणविजय भैया की, उन्हें तो तुम जानती हो ना, उन्हें हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। जितना हो सके उनसे कम बात करना, दूर रहना उनसे। अगर उस घर में कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, वो है हमारी माँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम उनसे बेहिचक बात कर सकती हो। माँ से जितना हो सकेगा वो तुम्हारी मदद करेंगी। निधि, किसी भी तरह उस घर में 13 दिन गुजारने हैं। निधि, तुम्हारी तैयारी हो गई? जी भैया, बस हो गई। ठीक है, तो चलो। हमारे सम्राट का ध्यान रखना। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम सम्राट को संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम चलते हैं।